पढ़ाई एक ऐसी चिड़िया का नाम जो लोगों को लगता है ये सिर्फ हमारे साथ स्कूल या कॉलेज तक के साथ होगी, उसके बाद नहीं होने वाली। बट ऐसा नहीं है दोस्त। ये चिड़िया ज़िंदगी भर, ज़िंदगी के हर गली हर मोहल्ले में तुम्हारे साथ होगी। ज़िंदगी भर तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती रहेगी। और अगर जाने अनजाने तुमने इस चिड़िया से फासला बना लिया ना, तो याद रखना वो पल, वो फ़ैसला तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसलों में से एक होगा। बहरहाल मैं विमोचन जैना आज के इस एपिसोड में ऐसे 3 रीज़न्स की बात करूंगा जिन वजह से आपको पढ़ना ज़रूरी है। देखो, बेसिकली कोई भी 3 रीज़न होते नहीं है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके पास कोई एक भी रीज़न है देन यू आर गुड इनफ, आप सही डायरेक्शन में भाग रहे हो। बट अगर जिनके पास एक भी रीज़न नहीं है उनसे मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, आप अगर घर से निकल रहे हो और आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाने वाले हो तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे, आप भटकते रह जाओगे। सिमिलरली आपको अगर नहीं पता कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो आप अपना मैक्सिमम आउटपुट कभी निकाल ही नहीं सकोगे। आप हमेशा लिमिटेड चीज़ों के अंदर ही, लिमिटेड बाउंड्री के अंदर ही रह जाओगे। इसलिए कोई भी, किसी के पास भी सबके अलग अलग रीज़न्स होते हैं, सबके हज़ारों रीज़न्स हो सकते हैं। बट आज मैं ऐसे 3 जेन्युइन रीज़न की बात करूंगा जिन वजह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे पहले रीज़न्स की बात करें तो आपके पेरेंट्स, उनके लिए पढ़ो। वो व्यक्ति जो आपके लिए कभी कभार 8 या 12 घंटे काम कर रहा है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी हो गई या फिर कोई भी जॉब हो गया, उस रिलेटेड में वो काम कर रहा है, वो वहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो चाहता तो अपने ऊपर स्पेंड कर सकता था, बट वो आप पे इन्वेस्ट कर रहा है फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो उन्हें चीट मत करो, उनके लिए पढ़ो। देखो, लाइफ में अगर तुम कभी भी कुछ भी एक अच्छा चीज़ अचीव कर लो, कोई भी एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सक्सेस भी अचीव कर लो, तो आपके अलावा सिर्फ आपके पेरेंट्स ही होंगे जो उस खुशी में आपके साथ खुश हो रहे होंगे। आपके फ्रेंड्स, आपके सारे रिलेटिव्स, कोई ऐसा नहीं होगा जो उतना उनके जितना खुश हुआ होगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप फेल भी हो गए, आपने कोई एक गलती भी कर दी, तो भी वही पेरेंट्स होंगे जो आपके साथ खड़े होंगे। आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव आपके साथ उस वक्त नहीं खड़ा होगा। तो उनको चीट मत करो, उनके लिए पढ़ो। अगर दूसरे रीज़न की बात करूँ तो अपने ड्रीम्स के लिए पढ़ो। ड्रीम्स मतलब क्या? ड्रीम सबके अलग अलग होते हैं यार, और आज का ज़माना तो मटेरियलिस्टिक है। तो इस एग्ज़ाम्पल से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अगर आपने देखा होगा, मान लो आप अगर आज किराए के घर पे रह रहे हो तो आपका एक ड्रीम होगा कि यार मुझे अपना घर चाहिए, तो उस ड्रीम के लिए पढ़ो, उस सपने को पूरा करने के लिए पढ़ो। आप ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहे हो, वहाँ पे खड़े हो, पैदल जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, और आपके बाजू में एक बहुत लग्जरियस कार आके खड़ी हो गई। आपके मन में एक थॉट आया कि काश ये मेरे पास होता, उसके लिए पढ़ो। वो आपका एक ड्रीम है, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए पढ़ो। तीसरे रीज़न की बात करूँ तो अपने खुद के लिए पढ़ो। देखो, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमारा फोकस पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। टिकटॉक इंडिया में क्यों इतने हाइप पे आ गया? क्योंकि उसे पता था कि लोगों का फोकस पेन काफ़ी ज़्यादा कम है। हम एक मिनट में अपना 15-15 सेकेंड में अपना डोपामिन रिलीज़ कर रहे हैं, छोटा छोटा कंटेंट देखते जा रहे हैं। तो हम पढ़ाई कैसे करें जो हमें काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगती है कभी कभार। देखो, इस केस में क्या करना है, हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो, 10-15 मिनट बाद आपका मन ना करे उस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो उस वक्त आंख बंद करके अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, आज अगर मैंने इस टॉपिक, इस सिलेबस, इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया और अनफॉर्चुनेटली ये अगर मेरे एग्ज़ाम में आ गया, तो उस वक्त जो फीलिंग होगी, उस वक्त जो रिग्रेट होगा, जो गिल्ट में होगा, उस चीज़ को अगर मैं फेस कर सकता हूँ या नहीं, कि काश मैंने वो उस दिन वो मैंने पढ़ लिया होता, मैंने नहीं पढ़ा बिकॉज कि मुझे आलस आ गया था। क्या आप इस रीज़न को फेस कर पाओगे? इस गिल्ट को फेस कर पाओगे? वो लाइफ में फेलियर बड़ी चीज़ नहीं होती है। फेलियर से कोई नहीं डरता है। लाइफ में डरते हैं सब लोग रिग्रेट से, गिल्ट से, कि काश। ये काश वर्ड को कभी अपने लाइफ में आने मत देना। ये जो वर्ड है ये बहुत सारे लोगों को डुबा देता है रिग्रेट से ही, कि मैंने नहीं किया, काश मुझे मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी, काश मैंने कोशिश कर लिया होता। इस वर्ड को अपने लाइफ में कभी मत आने देना। इन 3 रीज़न्स को सबसे हमेशा अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना। जब भी पढ़ने बैठो इन 3 रीज़न्स को याद रखना। पहला अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, दूसरा अपने ड्रीम्स के लिए पढ़ो, तीसरा अपने खुद के लिए पढ़ो, ताकि मुझे फ्यूचर में जाके रिग्रेट को फेस ना करना पड़े, उस गिल्ट को फेस ना करना पड़े। आई होप यार आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई होगी। अगर आपको हेल्प हुई है तो सभी लोगों के साथ शेयर करो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। और ये सारे पॉइंट्स यार सिर्फ आपके पढ़ाई में ही यूज़ नहीं होंगे, आपके लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। और इस चैनल को लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। सी या हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।